एल्गी, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये बेटा एक टाइप का क्या चल रहा है, इवोल्यूशन चल रहा है। जैसे पहले हम लोग थे, हम लोग किससे, रामापिथेकस, फिर होमोपिथेकस, यानी अब क्या है, हम लोग इतने डेवलप हो चुके हैं, कितने, मॉडर्न मैन को देख ही रहे हो। तो देखो उसी के अकॉर्डिंग देखो ये भी एक टाइप का प्लांट में क्या चल रहा था, इवोल्यूशन चल रहा। सबसे पहले आपके कौन आए, एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी आपके ये थैलॉइड स्ट्रक्चर था, ब्रायोफाइटा थोड़े और डेवलप हुए, पेट्रिडोफाइटा इतने डेवलप हुए, इसमें क्या था, जाइलम और फ्लोएम नहीं थे और इसमें जाइलम फ्लोएम आ गए थे। जिम्नोस्पर्म इसमें नेक्ड सीड था। एंजियोस्पर्म, जिसमें एंजियोस्पर्म को फॉलोब्रिंग प्लांट बोलते हैं, जो प्रॉपर बन चुका था, है ना, उसमें आते हैं एंजियोस्पर्म। तो एक टाइप का क्या चल रहा है, इवोल्यूशन चल रहा है आपका एल्गी से एंजियोस्पर्म तक। देखो एल्गी, देखो एल्गी का स्ट्रक्चर होता है सिंपल थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक होते हैं ये और एक्वाटिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक अगर कोई होगा तो क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक करेगा। तो एल्गी की स्ट्रक्चर थैलॉइड होता है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। इनका हैबिटाट देखो, एल्गी किस जगह में रह सकते हैं, एल्गी का हैबिटाट फ्रेश या मेरीन वाटर, मॉइस्ट स्टोन हो, सॉइल हो, वुड हो। एल्गी बेटा जहाँ पे भी क्या है, गीला, यानी वाटर में भी रह लेंगे। आपने देखा होगा सी वाटर में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं एल्गी। आपने तालाब में देखा कुछ ग्रीन ग्रीन टाइप दिखता है आपको, वो ग्रीन एल्गी रहते हैं। रेड एल्गी भी देखे होंगे आपने, सी में मिलते हैं, सी वाटर में मोस्टली मिलते हैं क्या, आपके रेड एल्गी। तो ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मेरीन वाटर में, मॉइस्ट स्टोन में, सॉइल पे भी और वुड पे भी। एल्गी का साइज बेटा हाईली वेरिएबल होता है, ठीक है ये। और रिप्रोडक्शन, एल्गी में रिप्रोडक्शन सेक्चुअली भी होगा, एसेक्चुअली भी होगा और वेजिटेटिवली भी होगा, ठीक है। अगर एल्गी में रिप्रोडक्शन सेक्चुअली हो रहा है तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन होता है गैमीट का, जिससे क्या बनता है, जायगोट। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट का फ्यूजन होगा। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनेंगे और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगा। और फ्रेगमेंटेशन होने के बाद जो एक फ्रेगमेंट बनेगा वो क्या फॉर्म करेगा, थैलस फॉर्म करेगा। यानी एल्गी की स्ट्रक्चर थैलॉइड होता है तो एक थैलस फॉर्म करेगा पर फ्रेगमेंट, ठीक है। अब देखो बेटा ये डिटेल आपकी दी गई है एनसीईआरटी में, जो भी आपको काम आएगी, ठीक है, जब आप पढ़ोगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी को। तो देखो जू स्पोर, अगर आपको जू स्पोर दिया गया तो जू स्पोर होते हैं मोटाइल। एप्लेनोस्पोर की बात चल रही है, वो होता है नॉन मोटाइल। अगर सिमिलर साइज मोटाइल, तो इसे पूछ लेते हैं बेटा, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, सिमिलर साइज मोटाइल यूलोथ्रिक्स, सिमिलर साइज नॉन मोटाइल स्पायरोगायरा। आइसोगेमस, अगर आइसोगेमस दिया है तो उसका मतलब होता है सिमिलर साइज के गैमीट का फ्यूजन हुआ है। अगर एनाइसोगेमस दिया है तो उसका मतलब होता है कि डिसिमिलर साइज के गैमीट का फ्यूजन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है। अगर आपके सिमिलर साइज गैमीट है तो उसे आइसोगेमस, और अगर डिसिमिलर साइज गैमीट है तो उसे एनाइसोगेमस। अगर नो, देखो ये तो आपकी एल्गी में क्या है, मोटाइल होता है मेल और नॉन मोटाइल होती है फीमेल। तो नॉन मोटाइल लार्ज, अगर कोई मोटा होगा, मोटा तंगड़ा, तो वो क्या है, मोटाइल नहीं कर पाएगा। इससे आप याद रख लेना, फीमेल और मेल गैमीट जो होते हैं एल्गी में, उसमें फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल और मेल गैमीट मोटाइल। अब आगे देखो आपका एल्गी में हो चुका बेटा आपका क्या, क्लोरोफाइसी। अब बारी आती फियोफाइसी और रोडोफाइसी। एल्गी आपके 3 थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। फियोफाइसी देखो ब्राउन एल्गी सबसे पहले आप देखेंगे हैबिटाट क्या है, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी कैसे वाटर में रहते हैं, मेरीन वाटर, सॉल्टी वाटर। जो मेरीन वाटर बेटा रहेगा और इसमें फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर रेयर रहता है, ठीक है। फ्रेश वाटर कहाँ लिखूं,
थियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी आपके सॉल्टी वाटर यानी मेरीन वाटर में मिलेंगी, लेकिन फ्रेश वाटर क्या रहेगा, रेयर रहेगा। पिगमेंट कौन कौन से होंगे बेटा, पिगमेंट याद रख लेना, देखो मैं बार बार बता रही हूँ, पिगमेंट पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल। पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। स्टोर बॉडी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मैनिटॉल और लेमिनेरिन। स्टोर फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मैनिटॉल और लेमिनेरिन। सेल वॉल इसकी बनी होगी सेलुलोज की। फ्लेजिला इसमें 2 अनइक्वल लेटरल फ्लेजिला होंगे, पियर शेप होंगे, 2 अनइक्वल लेटरल फ्लेजिला, पियर शेप। ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लेजिला होंगे और ब्राउन एल्गी में 2 फ्लेजिला होंगे, अनइक्वल होंगे, लेटरल होंगे और पियर शेप होंगे, ये याद रखना है। जो ब्राउन एल्गी है वो हाईली वेरिएशन शो करते हैं, किसमें, साइज और फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म किसकी होती है, एक्टोकार्पस की। और कैल्प क्या है, कैल्प ब्रांच होता है और इसकी 100 मीटर हाइट होती है। तभी देखो लिखा है दे शो वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म में, ठीक है। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस, कैल्प ब्रांच होता है, 100 मीटर इसकी हाइट होती है। प्लांट बॉडी कैसी है, प्लांट बॉडी देखो ब्राउन एल्गी में दिया गया, जो अटैच सबस्ट्रेटम से होगी उसे क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट। स्टाल्क यानी बेटा इसकी टेनी टाइप होती है, उसे वो अटैच होगी उसे क्या बोलेंगे, स्टिप। होल्ड फास्ट देखो ऐसे ऐसे करके, ये क्या है, होल्ड फास्ट आपका। ये वाला पार्ट क्या है, स्टिप आपका। और लीफ लाइक ये वाला पार्ट, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ग्रीन ऑर्गन, जिसे क्या बोलेंगे, फ्रॉन्ड। क्या बोलेंगे, फ्रॉन्ड। ये वाला पार्ट कौन सा है, फ्रॉन्ड है। होल्ड फास्ट है आपका, होल्ड फास्ट, स्टिप और फ्रॉन्ड। इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, इस पे क्वेश्चन पूछ, होल्ड फास्ट, स्टिप और फ्रॉन्ड पे। फ्रॉन्ड क्या है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ग्रीन ऑर्गन, जिसे बोलेंगे फ्रॉन्ड। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली होगा, फ्रेगमेंटेशन से। ब्राउन एल्गी में बेटा मोस्टली रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली, तो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। इसमें गैमीट बनेंगे आइसोगेमस। सेम मैंने आपको टर्म्स स्टार्टिंग में ही बताया था, ये याद करने, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। ऊगेमस मीन्स नॉन मोटाइल, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लो, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम और फ्यूकस। एग्जाम्पल इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। एल्गी एग्जामिनेशन इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। देखो आपको ग्रीन एल्गी मैंने बताए थे, रटने नहीं, वो ट्रिक से नहीं याद करने। अब तुम इसको रटना बोलो या कुछ बोलो, मैम रटवा रही है, हाँ यस मैं रटवा रही हूँ, सामने लिखो रट्टा मारो, लेकिन ट्रिक से याद मत करो, ठीक है। अब देखो इसके ब्राउन एल्गी, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस। मेरे साथ बोलो, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस। याद हुए तो थम दो, याद हुए तो थम दो। याद हो गए बेटा, याद हो जाएंगे। देखो बार बार आप रिपीट सामने चिपका लो और बार बार उठोगे, सोओगे ना, सोने से पहले 2-3 बार रिपीट करो। ऐसे आप सो रहे हो, आंख बंद कर ली, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम। आपकी नींद में भी एग्जाम्पल चलने चाहिए, 100% याद हो जाएंगे ऐसे। अब देखो रोडोफाइसी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, हैबिटाट इसका मोस्टली मैरीन होते हैं। ग्रीन एल्गी आपके मोस्टली फ्रेश वाटर में रहते हैं। ब्राउन एल्गी आपके मोस्टली मैरीन होते हैं। रेड एल्गी आपके मोस्टली मैरीन वार्मर यानी गर्म पानी में रहते हैं। और कहाँ, ओशियन की डेप्थ में रहते हैं, जहाँ लाइट ज़्यादा नहीं जा पाती है, वहाँ कौन रहता है, रेड एल्गी रहते हैं। मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं। सम रेड एल्गी मोस्टली मल्टी सेलुलर, सम रेड एल्गी हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
कुछ रेड एल्गी ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है। फूड स्टोर फ्लोरिडियन स्टार्च, पिगमेंट होंगे इसमें, देखो मैंने बताया पिगमेंट भी जरूर याद रखने हैं। क्लोरोफिल ए डी फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए डी फाइकोइरिथ्रिन। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन, अगर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव से हो तो फ्रेगमेंटेशन ही होगा। और रेड एल्गी है वो कैसा है, नॉन मोटाइल है। इसके लिए ऊगेमस, ऊगेमस किसके लिए यूज होगा, रेड एल्गी के लिए। रेड एल्गी क्योंकि ये नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल के लिए ऊगेमस यूज होता है। चाहे रेड एल्गी में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअली इसके गैमीट कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन द्वारा। फ्लेजिला रेड एल्गी में होगा नहीं। अगर देखो सिंपल, रेड एल्गी में फ्लेजिला होता है, सबसे पहले नहीं होता। जब फ्लेजिला नहीं होगा तो गैमीट कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। फ्लेजिला होगा तभी तो मोटाइल होंगे, फ्लेजिला अब्सेंट है तो गैमीट कैसे है, नॉन मोटाइल। याद करने का तरीका। अब देखो एग्जाम्पल्स की बात आती है, मैंने बार बार बताया है, एल्गी एग्जाम्पल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन 2026 एंड जितने भी आएंगे एग्जाम्पल बेटा सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले भी रहे भी हैं और आगे भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनसे ही क्वेश्चन बन जाता है मोस्टली, ठीक है। पिगमेंट पूछेगा आपसे, एग्जाम्पल पूछेगा तो पिगमेंट आपको याद रखने, एग्जाम्पल याद रखने हैं। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। अब देखो आपको क्या याद रखना है, पिगमेंट याद रखने हैं किसके, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, अब देखो इस पे क्लोरोफाइसी, बच्चे ये भी भूल जाते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, मैं माँ क्या करूँ। देखो सिंपल, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी आपके क्या है, ग्रीन एल्गी है। देखो रोडोफाइसी तो याद हो जाएगा, रोडो मतलब आर मतलब रेड एल्गी, फियो मतलब फीका फीका, ब्राउन एल्गी, और फिर आपका बचा क्लोरो, कलरफुल कलरफुल ग्रीन एल्गी। क्लोरो मतलब कलरफुल, देखो याद करने बता रही हूँ, ऐसे आप याद कर, मैं ऐसे याद करती थी। क्लोरो मतलब कलरफुल ग्रीन एल्गी, फियो मतलब फीका ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड 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 एल्गी, तो याद हो गया। अब देखो पिगमेंट की बारी आती है। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी। अब एग्जाम्पल की बात आती है, क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल है यूलोथ्रिस पायरोगारा, कारा, बॉल बॉक्स, है ना, यूलोथ्रिस पायरोगारा, कारा, बॉल बॉक्स। और ब्राउन एल्गी के आपका एग्जाम्पल आता है तो एक्टोकार्प, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम और फ्यूकस। एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सर्गासम और फ्यूकस। अब देखो बात आती है रेड एल्गी की। रेड एल्गी पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। बेटा मेरी बात मानो, सच बता रहे हैं, सुबह ब्रश करते हो ना, ब्रश वाली जगह पे चिपका दो एग्जाम्पल्स लिख के। एल्गी के एग्जाम्पल चिपका दिए मैंने ब्रश करने वाली जगह पे, ठीक है। सूसू पोटी यहाँ भी जा रहे हो ना, एक एक पेज चिपका दो सबके एग्जाम्पल का। ब्रायोफाइटा, पेट्रोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, सबके एग्जाम्पल चिपका लो। एंजियोस्पर्म के तो एग्जाम्पल चिपकाने की जरूरत नहीं है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट आते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म में। एल्गी की चिपका लेना, ब्रायो की चिपका लेना, पेट्रोडो की चिपका लेना। किस किस जगह पे, सोने वाली जगह पे, ब्रश वाली जगह पे, सूसू पोटी वाली जगह पे चिपका लो बेटा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। मैं भी चिपकाती थी देखो, और सोचेगा तो सोचने दो, हमें क्या करना है, हमें तो अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, ठीक है। तो आगे देखो अब एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा, पेट्रोडोफाइटा देखो।